हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट अड्डा, जहाँ पे आपको मिलते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के रिव्यूज़ और आपको हेल्प मिलती है अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज चूज़ करने में। तो अगर आपने जेईई मेंस दिया है और आपकी परसेंटाइल अच्छी खासी 90 to 95% आई है, तो आपको कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए जिससे आपके करियर को एक अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। तो ऐसे ही कॉलेजेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। टोटल 6 कॉलेजेस बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करना। बाकी अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी फर्दर क्वेरी है, आप नहीं चूज़ कर पा रहे कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी अगर आपकी 90 to 95% नहीं आई है, कम आई है, 80 to 80% आई है या 60 से भी बिलो आ गई है, तो उसके लिए आपको कौन से कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। आज की वीडियो में अब डिस्कस करते हैं कौन से कॉलेजेस हैं ऐसे। तो फर्स्ट कॉलेज जो हमने लिस्ट में रखा है वो है जीएल बजाज, जो कि 2007 में स्टैब्लिश हुआ था। 15+ एकर्स का कैंपस एरिया है, काफ़ी हाईली मॉडर्न और वेल मेंटेन्ड आपको ये दिखेगा। एनआरएफ की रैंकिंग इसको 200 मिली है और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके मिनिमम 60 परसेंटाइल होने चाहिए 12th में। यहाँ पे आपका एडमिशन होता है जेईई मेंस के स्कोर पे। आप यूपी काउंसलिंग करा सकते हैं या एकेटीयू की काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन करवा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज है पर मॉडर्न काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्लासरूम्स हो, लाइब्रेरीज हो, काफ़ी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 58 एलपीए तक का ये लास्ट टाइम दिखा था और एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे 6.5 एलपीए तक का देखने को मिलता है। सेकेंड कॉलेज जो हमने लिस्ट में रखा है वो है जीएसएस नोएडा, जो कि 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। 28 एकर्स का कैंपस एरिया देखने को मिलता है। 30+ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ का काफ़ी बिग ब्रांड नेम है। एनआरएफ की रैंकिंग भी मिली हुई है, वो 200+ बैंड में है। यहाँ की काफ़ी डिसेंट सी फीस देखने को मिलती है, 5.5 लाख तक की। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी कॉलेज में स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर क्वेरी होगी तो डायरेक्टली पूछ लेना, वरना वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी होती है 50% मिनिमम 12th में पीसीएम में। बाकी आपने जेईई मेंस दिया है तो एकेटीयू के काउंसलिंग के थ्रू आपको ये कॉलेजेस मिल जाएगा। बाकी अगर आपने जेईई मेंस नहीं दिया है, आप डायरेक्टली एडमिशन लेना चाह रहे हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो उसके लिए आप सेपरेटली पूछ लेना। पर हाँ, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की सीट्स 15% रिजर्व रहती हैं। किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगी, आप मुझे मैसेज कर देना। थर्ड कॉलेज जो हमने लिस्ट में रखा है वो है गलगोटिया। ये जो कॉलेज है वो 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। AICTE, AKTU, NBA, NAC से A ग्रेड, इस टाइप की सारी एक्रेडिटेशन अप्रूवल इसके पास है। इसके पास भी एनआरएफ की रैंकिंग है 192 की और स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। फीस देखते हैं तो फीस काफ़ी डिसेंट सी देखने को मिलती है, 4.62 लाख तक की। थोड़ा सा इंक्रीज हो गई होगी, 5 लाख तक का बजट लेके चले इसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो। इसमें हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको 39 एलपीए तक का देखने को मिलता है और एवरेज प्लेसमेंट 5.25 एलपीए। इसमें एलिजिबिलिटी जो रहती है वो 45 to 60 परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी जेईई मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। जेईई मेंस के स्कोर देखे जाएंगे, जो भी आपका स्कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपका लिस्ट में नाम आएगा। बाकी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लेना है तो डायरेक्टली पूछ लेना। 15% सीट्स रहती हैं पर उसमें एडवांस में रिजर्व करनी होती है सीट। फोर्थ जो हमने रखा है वो है NIET। 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। 13 एकर्स का कैंपस एरिया देखने को मिलता है। नेक से इसको A++ ग्रेड का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। AICTE का अप्रूवल इसके पास है, UGC का अप्रूवल है, NBA का अप्रूवल इसके पास है और NRF से इसको 151 to 200 के बैंड में इसको रैंकिंग मिली है। फीस यहाँ की देखने को मिलती है 6 to 7.5 लाख तक की। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट 58 एलपीए तक का था और एवरेज प्लेसमेंट 6 एलपीए तक का। तो एवरेज प्लेसमेंट में डिसेंट देखने को मिलता है। काफ़ी टाइम हो चुका है इस इंस्टीट्यूट को, तो इंडस्ट्री कनेक्शन भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे मिलती है। मिनिमम 45% 12th में होनी चाहिए तो एलिजिबल हो जाते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। बाकी जेईई मेंस का स्कोर्स यहाँ पे दिखा के एडमिशन होता है। फिफ्थ कॉलेज जो हमने लिस्ट में रखा है वो है AKG इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कि अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। AICTE, AKTU, NBA, NAC से A+ ग्रेड का एक्रेडिटेशन इस
सभी टाइप के एक्रीडिएशन अप्रूवल इसके पास हैं। ऑलमोस्ट सारे स्पेशलाइजेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो CSE हो, AI एंड मशीन लर्निंग हो, IT हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इस टाइप के मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फीस देखने को मिलती है 9 लाख तक की। और प्लेसमेंट, कहीं भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो प्लेसमेंट जानना ज़रूरी है। तो इसमें प्लेसमेंट रहता है हाईएस्ट 55 LPA और एवरेज प्लेसमेंट रहता है 5.49 LPA। अब आज की वीडियो में जो हम लास्ट कॉलेजेस में कवर करने वाले हैं वो है ABES। 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। सारे ही एक्रेडिएशन अप्रूवल इसके पास हैं, जैसे कि AICT, AKTU, NBA, नेक्स्ट A ग्रेड का एक्रेडिएशन। स्पेशलाइजेशन में कुछ बेसिक बता देती हूँ, जैसे कि CSE और AI इन मशीन लर्निंग, IT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फीस इसमें देखने को मिलती है 5.01 लाख तक की। अब इसमें प्लेसमेंट देखें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 59.91 LPA देखने को मिलता है और एवरेज प्लेसमेंट 5.27 LPA। इसमें जो वैलिड एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, आप JEE मेंस इसमें कंसिडर होता है उसके स्कोर, और CUET UG भी एक सेकंड ऑप्शन आपका है, उसके स्कोर्स के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो भी आपके स्कोर्स वगैरह उसमें विजिबल होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई होंगे और उसके बाद आपको जो है वो लिस्ट में आपका नाम आता है, तो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको सेलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। तो ये थे हमारे टोटल 6 कॉलेजेस जिनको आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपकी परसेंटाइल जो है वो 90 to 95% की है। बाकी अगर फर्दर कोई भी क्वेरी होगी डायरेक्टली पूछ लेना, नंबर आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है व्हाट्सएप पर, तो मैसेज कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।